मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे फ़ायदा पहुंचा सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे घमंडियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि इंसानों के नियम को उपदेश देकर सिखाते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो इंसान को गंदा नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वो ही इंसान को गंदा करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई। यीशु ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे रास्ता दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये उदाहरण हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और शौचालय से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही इंसान को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और बदनामी मन से ही निकलती है। यही है जो इंसान को अशुद्ध करती है। लेकिन हाथ बिना धोए भोजन करना इंसान को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी औरत निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को बुरी आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी मदद कर। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सच है प्रभु, पर कुत्ते भी ये चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे औरत, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया।
और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वह अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो हैरान होकर इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वह 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में थककर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को संतुष्ट करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को जमीन पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर संतुष्ट हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे 7 टोकरे उठाए। खाने वाले औरत और बालकों को छोड़ 4000 आदमी थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया।